नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। रोम की रात, हल्की रोशनी में नहाया हुआ एक विशाल पत्थरों का समुद्र और उसके सामने खड़े दुनिया के दो चर्चित नेता। एक तरफ भारत के पीएम मोदी, दूसरी तरफ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जिस इमारत के सामने ये तस्वीर ली जा रही है वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, वो इतिहास का वो जिंदा पन्ना है जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम की, उस कोलोसियम की जिसे दुनिया आज 7 अजूबों में गिनती है, जहां कभी हजारों लोगों की चीखें गूंजती थी, जहां इंसानों को जानवरों से लड़ाया जाता था, जहां मौत एक खेल हुआ करती थी। पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान जब कोलोसियम का जिक्र किया तो पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से इस ऐतिहासिक इमारत पर टिक गई, क्योंकि कोलोसियम सिर्फ इटली की पहचान नहीं बल्कि मानव सभ्यता का सबसे अद्भुत और सबसे क्रूर कहानियों में से एक है। करीब 2000 साल पहले जब रोमन साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, तब सम्राट वेस्पासियन ने एक ऐसा अखाड़ा बनाने का सपना देखा जो पूरी दुनिया को रोम की ताकत दिखा सके। 70 ईस्वी के आसपास इसकी नींव रखी गई और जिस जमीन पर इसे बनाया गया वो भी अपने आप में एक कहानी है। यहाँ पहले सम्राट नीरो का भव्य महल हुआ करता था जिसे गोल्डन हाउस कहा जाता था। महल के बीचों बीच एक कृत्रिम झील बनाई गई थी, लेकिन जब नीरो का पतन हुआ तो वेस्पासियन ने फैसला किया कि इस शाही ऐशो आराम की जगह अब जनता का अखाड़ा बनेगा। झील को सुखाया गया और वहीं खड़ा किया गया कोलोसियम। सोचिए, जिस जगह कभी सम्राट अपनी विलासिता दिखाता था, उसी जगह बाद में हजारों आम लोग बैठकर खून खराबे का तमाशा देखने लगे। कोलोसियम सिर्फ अपने इतिहास से नहीं बल्कि अपनी इंजीनियरिंग से भी दुनिया को चौंकाता है। 620 फीट लंबी, 513 फीट चौड़ी पत्थर और कंक्रीट से बनी ये इमारत उस दौर में बनाई गई जब ना आधुनिक मशीनें थीं, ना क्रेन, ना कंप्यूटर डिजाइन, लेकिन आज भी इसकी विशाल मेहराबें, इसकी दीवारें और इसकी बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इतिहास के जानकारों की माने तो 3 मंजिला इस एम्पी थिएटर में डोरिक, आयोनिक और करंथियन शैली के स्तंभ लगाए गए हैं जो रोमन वास्तुकला की सबसे शानदार मिसाल माने जाते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि करीब 50,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे, यानी लगभग एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम जितनी क्षमता। लेकिन यहाँ खेला जाने वाला खेल मनोरंजन नहीं बल्कि मौत का तमाशा था। कोलोसियम में ग्लैडिएटर्स की लड़कियां होती थीं। ये वो योद्धा थीं जिन्हें तलवारों से एक दूसरे को मारने के लिए अखाड़े में उतारा जाता था। हजारों लोग तालियां बजाते थे, सम्राट ऊपर बैठकर फैसला करता था और नीचे इंसान अपनी जिंदगी का आखिरी लड़ाई लड़ता था। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ इंसानों की जंगली जानवरों के बीच भी मुकाबले कराए जाते थे। शेर, चीता, हाथी और भूखे भेड़िए तक को अखाड़े में छोड़ा जाता था। इतना ही नहीं, कुछ मौकों पर यहाँ नकली समुद्री युद्ध भी कराए गए। अखाड़े को पानी से भर दिया जाता था और फिर जहाजों के बीच लड़ाई दिखाई जाती थी। यानी मनोरंजन के नाम पर रोमन साम्राज्य ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। लेकिन कोलोसियम का इतिहास सिर्फ शान और शक्ति का नहीं बल्कि दर्द और शोषण का भी इतिहास है। कहा जाता है कि इसका निर्माण यरूशलेम की लूट से मिले धन से हुआ था। 70 ईस्वी में रोमन सेना ने यरूशलेम पर कब्जा किया और वहां से लूटे गए खजाने का इस्तेमाल इस विशाल इमारत को बनाने में किया गया। इतिहास यह भी कहता है कि हजारों यहूदी गुलामों से यहाँ मजदूरी करवाई गई। उन्होंने पत्थर ढोए, दीवारें खड़ी की, लेकिन इतिहास में उनके नाम कहीं दर्ज नहीं हुए। समय बदला, रोमन साम्राज्य ढह गया और धीरे धीरे कोलोसियम भी वीरान होने लगा। भूकंप आए, बिजली गिरी, दीवारें टूटी और फिर एक समय ऐसा भी आया जब इस भव्य इमारत को लोगों ने पत्थर निकालने की खान बना दिया। संगमरमर की सीटें उखाड़ ली गईं, सजावटी सामान गायब हो गया और
कभी दुनिया का सबसे भव्य इमारतों में शामिल कोलोसियम खंडहर में बदलने लगा। बाद में चर्च ने इसका इस्तेमाल किया, कुछ रोमन परिवारों ने इसे किले की तरह प्रयोग किया, लेकिन 19वीं सदी में जाकर इसकी अहमियत को फिर से समझा गया। संरक्षण का काम शुरू हुआ, मरम्मत हुई और 1990 के दशक में बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार किया गया। आज यही कोलोसियम रोम की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। हर साल करीब 70 लाख पर्यटक यहाँ आते हैं। दुनिया भर से लोग इस इमारत को देखने पहुँचते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता का आईना है। और उसी ऐतिहासिक इमारत का दीदार मोदी ने किया।